कंपाइलर एरर दे सकते हैं। कंपाइलर एरर देने का मतलब क्रैश करना नहीं होता, नहीं मतलब एरर देने का एरर नहीं देगा, क्योंकि एक नया, जब भी आप एक फंक्शन कॉल करते हैं तो एक नया ब्लॉक शुरू होता है। जब नया ब्लॉक शुरू होता है तो आप वही वेरिएबल दोबारा बना सकते हैं। आपने एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक में एक, इससे ऊपर एक वेरिएबल था x, इसमें आप दोबारा से x बना सकते हैं, और फिर एक नया ब्लॉक शुरू हुआ, आप दोबारा से एक इंटीजर x बना सकते हैं, और जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअली एक नया ब्लॉक शुरू होता है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कंपाइलर एरर दे रहा है। नहीं, आप ऊपर चला चलें जी, ऑलराइट। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय जब 8 करेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। हम दोबारा बोर्ड में आते हैं जी। पहले रिजल्ट में 5 से, और बी में क्या सेव है? बी में 8 सेव है, काउंट में क्या सेव है? 1। ठीक हो गया, आगे चलो। वो कहता है 5 + 5, यानी कि रिजल्ट में कितना आ जाता है? 10 आ जाता है, और काउंट में क्या है? 2 जी। रिजल्ट में आई क्या आ जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 4। रिजल्ट में कितना हो जाएगा? 40। इसमें कितना हो जाएगा? 8। आप लूप चलेगा? लूप तो 20 भी 20 के बाद क्यों नहीं चलेगा? काउंट काउंट में 4 है, इक्वल है, चलेगा। अब लूप नहीं चलेगा, बाहर आएगा, यहाँ पे रिजल्ट रखेगा, रिजल्ट की वैल्यू क्या है? 40 प्लस मल्ट ए, और यहाँ पे 0 पास होगा। यहाँ आएगा, बी की वैल्यू 0 है, रिटर्न 0। 40 प्लस 0 40। जिस तरह मर्जी चला, ठीक है। देखा मैं अब आपको, ठीक है। बात है, जस्ट ए फूड फॉर थॉट। एक बात बताएं, जस्ट एक बात है छोटी सी, और वो ये है कि I'm just thinking loud. ठीक है, मेरे ख्याल में ऐसे मैं एक्चुअली चाह रहा हूं कि किस तरह मैं और भी एडिशन रोक सकता हूं, मेरे ख्याल में रोक सकता हूं। और वो ये है कि अगर आप देखें तो मैंने अभी तक जितनी भी एडिशंस कंप्यूट किए हैं, तो मैंने कौन कौन सी एडिशन कंप्यूट की? मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कंप्यूट किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कंप्यूट किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कंप्यूट किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 कंप्यूट किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 कंप्यूट। ऐसे ही है। मुझे आप कोई भी नंबर दे दें, कोई भी नंबर बताएं, बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा नंबर, लेकिन 100 से कम। 19 करते हैं। 19 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 16 + 2 + 1। यस सर। कोई और नंबर दे, 63 कर दिया। 63 क्या होता है? 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1। हाँ जी, बात है। 63 कंप्यूट करने के लिए मुझे ये कंप्यूट करना पड़ेगा, 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 ये कंप्यूट करना पड़ेगा। फिर मैं रिकर्सिव कॉल करूँगा। रिकर्सिव कॉल करने में ये वाली प्रीवियस सारी वैल्यूज यूज होगी। शुड आई यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग? पुराने रिजल्ट जो मैंने कंप्यूट किए हुए हैं उसके रीयूज नहीं करने चाहिए, तो करने चाहिए अगर हम भी स्टोर करवाएं। ठीक है। तो थिंक अबाउट दैट, ठीक है। ये स्क्रीन में आ रहा है? ये सर आ रहा है। तो थिंक अबाउट दैट कि अगर मैं इसको डीपी से करना चाहूँ तो मैं मजीद एडिशंस रोक सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ आई एम जस्ट गिविंग यू फूड फॉर थॉट कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ये प्लस जो है वो प्लस नहीं है, हो सकता है कई दफ़ा ये प्लस नहीं, कोई मज़ेदार कोई यूनियन या इस तरह की चीज़ हो। और आप डेटाबेस का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें ये ऑपरेशन बड़े महंगे भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें किसी तरह आपने ये मिनिमाइज करना, तो उस केस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ठीक है।
So the idea was कि भाई इसमें ये भी यूज हो रहा है. The good thing about this example is it uses loops. Then it also can use done program. ठीक है? All right. Also think about one problem. मुझे कि इस पूरे प्रोसेस में मैंने टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितनी की? Just a food for thought. Any guess? कितनी नंबर ऑफ एडिशंस की? 19 की किस्मत थी. 19 की किस्मत थी नहीं 19 की किस्मत. 19 की किस्मत कितनी की होगी? 1 कंप्यूट किया होगा फिर. But 1, 2, 4, 8, 16. हाँ? कितनी एडिशन होगी? 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 है ना? 4 और फिर 2 और 1 के लिए दोबारा किया है ना? ऐसे ही है ना? Think about that कि मैंने एक्चुअली क्या किया? मैंने जो एडिशंस किए हैं वो टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितनी है? ठीक है? I think they should be close to log base 2. Actually log base 2b. मैं सिर्फ इतनी एडिशंस कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा एडिशन नहीं. क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट किया मैंने, मैं 2 पे जाता हूँ, फिर 4 पे जाता हूँ, फिर मैं b से कम रहता हूँ. ठीक है? तो my number of additions are always bounded by b, और मैं 2 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से बढ़ता जा रहा हूँ. So this mill must take how many steps to reach b? Log base 2. Okay? इसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में जब मैं पूरे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यानी एल्गोरिथमिक एनालिसिस कि आप जब भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें आपने जब अपने प्रोग्राम की अपने डेटा स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी होती है कि कितना फास्ट है. ठीक है? क्वेश्चन तो वही है. क्वेश्चन क्या है कि आपने एक बड़े प्रॉब्लम को मिनिमम से मिनिमम टाइम में सॉल्व करना. सो द होल क्वेस्ट इज टू मिनिमाइज टाइम. आपको इन दी एंड बताना था यार ये इतना ना. ठीक है? फिर सवाल ये है कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है. ठीक है? ठीक है? ऑलराइट. सो वी आर डन विद मल्टीप्लिकेशन. ये क्वेश्चन याद रखना, ये इनकी एवोल्यूशन में सकते हैं. All right. अच्छा, पहला प्रॉब्लम है कि हमने ये तस्वीर डिलीट कर दी. सर आपकी नहीं लिया. नहीं इसकी क्यों? नहीं ये नहीं लिस्ट. प्लीज डिलीट कर. तो सर राइट भी कर लें तो. नहीं इसको गाइड करना. ओके. ठीक है? ओके. अली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इसमें बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 9. हाँ जी 9. n क्रॉस n मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट है ना. हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालना. हाँ यस. बेटा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? आपके पास एक मैट्रिक्स होती है. ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू बताऊं.
1 2 3 4 5 6 और आगे चलते जाएंगे, ठीक है। और फिर बताओ फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 1 1 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे कह रहा था 2 6 8 3 4 5 6 है, 8 to 7 7 2 8 2 and prepared one ठीक है। जब आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं? यार बात सुन, जवाब ये बंद करो यार, ये बंद कर, ये बंद कर। मैंने डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वो ऐसे निकाला जाता है कि ये आप चाहे तो रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम एक कन्वेंशन बना लेते हैं, लेकिन लेट्स से कि मैं रो 1 से एक्सपेंड करता हूं, ठीक है। ऑलराइट, इनमें इस तरह एक्सपेंड, ठीक है। और हम करते क्या थे कि पहले ये वाला कॉलम लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर ये वाला कॉलम क्या, ये वाली रो, और जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है 2 7 एंड सो ऑन, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 2 8 2 एंड सो ऑन, इसका डिटरमिनेंट निकालो। ये आपके पास मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या थी? n, इसका हम कह लेते हैं n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ये कितने बाय कितने मैट्रिक्स होगा? ये n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स है। ऐसी है। रिकर्जन हमें क्या बताता है? इंडक्टिवली जब हम नीचे जाते हैं, हम कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं n क्रॉस n का, और रिकर्जन मुझे क्या सॉल्यूशन लाकर दे दे? n-1 क्रॉस n-1 का सॉल्यूशन मुझे लाकर देगी। समझ में आएगा? आई नीड नॉट टू वरी कि मुझे n-1 क्रॉस n-1 का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। समझ में आई बात? इसका सॉल्यूशन मुझे रिकर्जन, जो भी मेरा आंसर आता है उसको मैंने पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या करें? हमजा उसके बाद क्या करें? उसके बाद हमने यही काम करते जाते हैं। समझ ये से दोबारा बता दो क्या समझ गए? ये जब हम वैसे बातें हैं मैंने सुन के आगे इसके पास नहीं क्या मैंने सुन के जब आ गया ना रिड्यूस हो गया इसके बाद मैं ये तो आपसे पूछा था क्या आगे कर, लेकिन ये समझ में आई कभी क्या किया कि मैंने बेस रो से थ्रू एक्सपेंशन कर लिया, उसने पहली वैल्यू पकड़ी, पहली वैल्यू को यहाँ पे रखा, ठीक है। फिर हमने जो रिमेनिंग मैट्रिक्स रह गई है, ये वाली रो खत्म हो गई, ये वाला कॉलम खत्म हो गया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने निकाला। ये मैट्रिक्स उस ओरिजिनल मैट्रिक्स से एक साइज छोटी है। अगर एक साइज छोटी है इसका मतलब है कि रिकर्जन मुझे इसका सॉल्यूशन ला दे। ये रिकर्जन में जो हमारा छोटा वर्जन वाला प्रॉब्लम होता है वो हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस से अज्यूम करते हैं कि वो हमें सॉल्यूशन दे देगा। इट्स नॉट माय वरी पॉइंट। माय वरी पॉइंट इज कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, गिवन कि मुझे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे रिकर्जन सॉल्यूशन ला दे। ऑलराइट, तो हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। आप क्या करें? ये हमारा डिटरमिनेंट निकला है? ऑफ कोर्स नहीं निकला, अभी रहता है। क्या रहता है कि अभी मेरे कॉलम 2 पर जाता है तो माइनस आ जाएगा 2, और फिर कौन सी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा से? ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, और यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1 1। हाँ जी बताइए 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 8 2 and so on and so on। ठीक है, फिर आएगा +3, और क्या पूछा जाएगा यहाँ से? ये कॉलम गया, ये रो गई, ठीक है, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, और आंसर यहाँ आएगा 1 1 1 1 1, और यहाँ आ जाएगा 2 3 4 5 6 and so on। ये पहला रो चली गई और ये वाला कॉलम चल गया। ठीक है, समझ में आई बात जी? उसके बाद क्या होना है? फिर दोबारा माइनस आना है, -5, और यहाँ क्या आ जाएगा? ये वाला रो, सॉरी 4 है,
ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई और इसके अलावा बाकी शामिल। Does it make sense? ठीक है? Essentially हम कर क्या रहे हैं? हमने essentially एक रिजल्ट रखा हुआ है। रिजल्ट में हम पहले ये वैल्यू कंप्यूट करते हैं और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम अगली वैल्यू कंप्यूट करते हैं, फिर दोबारा प्लस इक्वल टू ये करते हैं, एक्चुअली माइनस इक्वल टू, फिर हम दोबारा ये रिकर्सिवली कॉल करते हैं और फिर रिजल्ट में प्लस इक्वल टू ये करते हैं। ठीक है? ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सही है? ओके? सवाल ये है कि हम कैसे करें? बेसिस तो बात ही बात है, पहले हम रिकर्सिवली बराबर बेसिस बनाने, ठीक है? कहना पहले मुझे रिकर्सिवली तो बताओ, रिकर्सिवली क्या करना है? कैन एवरीबॉडी सी कि यहाँ पर एक लूप भी है और रिकर्सिव भी है? कैसे? हाँ क्या क्या? रो और सर कॉलम जो है उसका वो भी तो कम भी तो हो रहा है। कम तो हो रहा है, लेकिन रो लूप मेरा किस पे चलता है? रो पे चलता है, एक्चुअली कॉलम पे चलता है। कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर आखिरी तक जाता है। एक्चुअली इसका लूप बदल है और उस इंस्टेंस के लिए मैं एक्चुअली n/n-1/n-n मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूँ। ओके? और वो डिटरमिनेंट निकालकर मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई और साथ -1 की कोई पावर लेता हूँ कि अगर वो इवन पोजीशन है या ऑड पोजीशन। ठीक है? एक्चुअली 3 लाइन है, 3 लाइन, and I'm not looking. It's a 3-line function. Okay? ठीक है? Please discuss. ये डिटरमिनेंट का फंक्शन हम कैसे लेंगे? Stand up, turn. और ये आपको बताएं। Please discussion on this. मैं ये कैमरे को देखा सर, 1-2 को हम क्या करते हैं कि एक कुछ छोटी सी ना क्लास बना लेते हैं। एक क्लास होगी जिसका नाम है मैट्रिक्स। एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम मैट्रिक्स। ओके? एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम मैट्रिक्स। ठीक है? यानी क्लास का मतलब ठीक है, ये क्लास है मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि
हाँ इसके में क्या होना चाहिए? इस क्लास मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? रोज और कॉलम्स होने चाहिए। क्या मतलब? 2D अरे रखनी है ना, ये 2D अरे का साइज भी होना चाहिए। तो पहले का साइज ये इंटीजर n रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमें रो कॉलम अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, हम n रखते हैं। ठीक है, एक n बना लेते हैं और एक मैं बना लेता हूँ इंटीजर पॉइंटर a। ये मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मुझे 2D अरे है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जी। इसको क्या पैरामीटर पास होगा? मैट्रिक्स क्लास को क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? हाँ? गलत। हाँ? साइज से इंटीजर s कर लेते हैं साइज। ये करता क्या है? ये एक n को s के बराबर करता है, ठीक है, यानी हमारा n s के बराबर हो गया। इतनी साइज किया रहे। अब हम इस a को एलोकेट कर देते हैं। a इज इक्वल टू न्यू इंट पॉइंटर और यहाँ पे कर देते हैं s, ठीक है। और फिर एक फॉर लूप लगाते हैं, i इज इक्वल टू या r इज इक्वल टू 0, r इज लेस देन s, r प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या करते हैं? हर इंडेक्स को जाके न्यू इंटीजर s, ठीक हो गया। ऑलराइट, ये हमने एलोकेट करवा लिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक लोड का फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। लोड क्या करता है? लोड नेक्स्ट फाइल से लोड, ठीक है। वो सबसे फाइल का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। फाइल फॉर्मेट ये फॉर एग्जांपल यहाँ हम सबसे पहले ये फाइल है, इसका नाम है matrix.txt। ब्लू ही ब्लैक है, हाँ मैंने देखा बात सही। चलो ठीक है, ये matrix.txt है। फॉर्मेट हम ये बनाते हैं कि यहाँ पर पहले एक नंबर लिखा होगा n फॉर एग्जांपल 5 और यहाँ पे एक 5 बाय 5 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम फाइल से लोड करते हैं। ये पहले 5 नंबर लेता है, उस 5 नंबर के हिसाब से ये रिप्रेजेंटर बना देता है, फिर ये वैल्यूज उस फाइल से लोड, ठीक है। ये मैं नहीं बना रहा, ये आपको, ठीक है। और अगर बाकी आपको ये बनाने में मुश्किल है तो आपको बाकी परेशान होना चाहिए। ये चीज़ें आपको pf और रूप में आ जानी चाहिए। चले, उसके अलावा क्या चीज़ है? मेरे ख्याल में कुछ फंक्शन शायद इस मैट्रिक्स क्लास में और होना चाहिए। एक शायद होना चाहिए इंटीजर इंडेक्स, इसको r और c पास हो तो ये बताया करेंगे इस मैट्रिक्स के r और c पे बड़ी हुई वैल्यू को रिटर्न करना, यानी कि मैट्रिक्स के a के r और c पे बड़ी हुई वैल्यू को रिटर्न करना, ठीक है। ये है इंडेक्स और ये है इंटीजर, एक है असाइन इंडेक्स। असाइन है, इसको भी r और c और वैल्यू पास, ये करेगा इस जगह पर जाकर ये वैल्यू रखो, ठीक है। इस जगह पे जाके ये वैल्यू रखो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल में ये फंक्शन कुछ बनाने हैं क्योंकि बड़ा बात, ठीक है। लेकिन ये बनाने के बाद आपकी जिंदगी बड़ी आसान, ऑलराइट। सो फार सो गुड। अच्छा, ये फंक्शन आपने बनाना, ये मैट्रिक्स के लिए आपको बनाना है। तो ये करने के बाद चाहे तो आप इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लें या एक और अलग फंक्शन बना लें जिसका नाम है कॉपी। कॉपी, ये इसका नाम है ये कॉपी। कॉपी को क्या पास होता है? इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसको एक मैट्रिक्स m1 पास होती है m% और एक मैट्रिक्स m2 पास होती है m%, ठीक है। और एक इंटीजर कॉलम पास। अच्छा, इसने करना क्या? इस कॉपी फंक्शन में ये करना है, छोटा सा काम है जो क्या करता है कि ये इस मैट्रिक्स या अज्यूम करता है कि इस मैट्रिक्स की डायमेंशन इस मैट्रिक्स की डायमेंशन से एक कम है, ठीक है। एक कम का मतलब है कि अगर इसके रोज 5 और कॉलम 5 है तो इसके कितने हो गए? 4। मतलब इसके 6 है तो उसके 8 है तो उसके, समझ आई बात। और ये कॉलम क्या है? ये कॉलम एक इंफॉर्मेशन है। कॉपी फंक्शन ने क्या करना है? इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में कॉपी करना है, ठीक है।
ऑलराइट, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में कॉपी करना है, इस कॉलम को इग्नोर करके, इस कॉलम को इग्नोर करके और पहली रो को इग्नोर। समझ में आई बात? जिस तरह हम एक्सपेंशन करें, हम कह रहे हैं पहली रो को इग्नोर करवाना है और पहले और जो भी वो कॉलम कहता है वो वाला कॉलम इग्नोर। समझ में आई बात? चले जी, अगर इस कॉपी में देखें तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पिछली क्लास में मैंने करवाया तो मैं भी करवा देता हूँ। एक्चुअली कॉपी का काम क्या है? कॉपी का काम है कि मैंने जितनी ये वाली मैट्रिक्स मुझे मिली हुई है उतनी वैल्यूज कॉपी करवाऊँ, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका नाम है इसका मैं नाम रखता हूँ, इसका मैं RI नाम रख रहा हूँ, 0 से शुरू होता है, RI लेस देन M1 डॉट साइज तक जाता है। ये समझ आया? M1 डॉट साइज कितनी रोज कॉपी होनी है, ठीक है? और RI प्लस प्लस, और इसी तरह एक और होता है जो कि कॉलम I है, कॉलम I 0, कॉलम I लेस देन M1 डॉट साइज, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है? ये रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स है, कितनी जितनी ये चलेगा इसकी डाटा चलेगा, कितनी वैल्यूज कॉपी होगी। अच्छा, कॉपी किस जगह से होनी है वो ये मैट्रिक्स है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जिस इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है उसी इंडेक्स का ही यहाँ कॉपी करना, क्यों? क्योंकि इसका हमने एक रो छोड़नी है और फिर कॉलम भी स्पेसिफिकली ये वाला छोड़ना है। चले जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम है कॉपी रो इंडेक्स, ठीक है, या CR कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं शुरू में 1 से इनिशियलाइज करता हूँ। 1 से इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है कि ये जिससे कॉपी होनी है वो रो नंबर ही 1 है, क्योंकि पहला रो हमने ऐड ही नहीं किया। क्या नहीं लिख करेंगे, जानबूझ के लिखता हूँ, आप ऐसे बस लिखो, ठीक है? मैं यहाँ पर एक और वैल्यू बनाना चाह रहा हूँ, कॉलम कॉलम कॉपी कॉलम, कॉलम नंबर कॉपी करना है, ठीक है? इसको मैं इनिशियली नहीं इनिशियलाइज करवा रहा, यहाँ से मैं यहाँ पर आकर इनिशियलाइज करवाता हूँ 0, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आकर जब मैं कॉपी करने लगा तो मैं यहाँ सिर्फ एक चेक लगा रहा हूँ, अगर तो मैंने करना यही है कि मैट्रिक्स M1 का वो जो असाइन मौजूद है मैंने वो कॉल करना है, और यहाँ पर मैंने कह देना है RI CI पर क्या वैल्यू असाइन करनी है, M2 की कौन सी वैल्यू बताया मुझे, M2 की कौन सी वैल्यू डालनी है, CR और CC, ये वाली वैल्यू उस पर असाइन करो, ठीक है? लेकिन बस एक छोटा सा चेक रहता है, और वो चेक ये है कि अगर ये जो कॉलम, अगर ये जो CC है जो इस कॉपी हो रहा है, अगर ये इस कॉलम के बराबर आ जाए तो इस मूवमेंट पे कॉलम में प्लस प्लस कर, ठीक है ना? यानी जिस कॉलम को हमने नहीं कंसीडर करना उससे वो फॉर्म अगले वाले चले। यानी अगर ये रो कॉपी करने की जा रहा है और हमने इसको कहा था कि ये वाला कॉलम कॉपी नहीं करना, तो पहले कॉलम 0 कॉपी होगा, फिर कॉलम 1 कॉपी होगा, फिर कॉलम 2 आएगा, वो से इंक्रीमेंट करता है यहाँ, ठीक है? तो यहाँ मैंने लिखा, ठीक है, सही है? तो ये हमारा, ठीक है? तो ये हमने कॉपी फंक्शन, ठीक है? ये बल्कि हम मैट्रिक्स क्लास बना चुके हैं और ये कॉपी फंक्शन बना चुके हैं। बार क्लास में एक और बच्चे ने कहा था कि ये कॉपी फंक्शन अगर मैं मैट्रिक्स के अंदर ही बना तो फिर हमें ये M1 पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एज दिस पॉइंटर उसके पास पहुंच चुके हैं, ठीक है? ऑलराइट, फिर आप एज दिस के पास, और अगर आप क्लास से बाहर बनना चाहते हैं तो फिर आप हाँ CR और CC में वेरी गुड सर, C में इंक्रीमेंट यहाँ होगा, सॉरी यहाँ होगा, और CR में इंक्रीमेंट, ठीक है? Does it make sense? ओके, हमने कॉपी काम कर दी, ठीक है? आप बड़ी पिक्चर क्लियर हुई है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास मिले। अब हम ये फंक्शन लिखने के लिए,
इसमें इसकी प्रोटोटाइप क्या होनी चाहिए, भी होता है, इसका नाम होना चाहिए डिटर्मिनेंट। हाँ जी, तो क्या पैरामीटर पास होना चाहिए, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर। शाबाश जी। नहीं, यहाँ क्या पास होगा, अच्छा मैट्रिक्स पास, मैट्रिक्स m पास होगा और m% नहीं पास होगा। m% क्यों पास होगा, वरना कॉपी का सेटर भी बनाना पड़ता है, और अगर आपने डिलीट इसका डिस्ट्रक्टर बना दिया हुआ है तो वरना फिर डिजायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बी केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक m% m बना, ठीक हो गया। चलें जी, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का फंक्शन लिखना है। इसे एक्चुअली काम इस तरह, ये करना क्या है, ये एक लूप लगाता है इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम है उसका, और जब पहली वैल्यू पकड़ी उसको मल्टीप्लाई करना है इसके डिटरमिनेंट से, तो दोबारा डिटरमिनेंट फॉर होगा, लेकिन n-1 क्रॉस n-1 के, तो हमें एक नई मैट्रिक्स बनानी है, वो मैट्रिक्स ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें कॉपी करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स में से, कौन सा वाला मैट्रिक्स कॉपी करना पड़ेगा, जो ये वाला पार्ट है, उसके लिए हमने ये फंक्शन बना दिया। तो नहीं बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द पिक्चर, कब क्या करके ठीक है ना। चलिए अब दोबारा खड़े हो, आप डिस्कशन Thank you.
अब इसके आगे क्या है वो पिक करना इस रो और इस कॉलम को इस रो और इस कॉलम को मारो मैट्रिक्स की अभी शुरू में पीछे वाले का कैलकुलेशन क्या क्या साइज वो फायदा जैसे हम उसको
साइज का कॉपी होगा रिजल्ट देख रहा परमिशन लेके बैठे हैं ठीक है सर लेके बैठ सर को शक्ल में तरस आ गया था मैम आपको नहीं आता शक्ल में तरस मैंने पतली पतली शक्ल पे आप उठा दी मैम आपने बीमार है अल्लाह ताला दुआ में करवा दें नहीं कोई बड़ा नहीं बिल्कुल बात मैं बिल्कुल अब देखिए सर ये सब नहीं बैठिए या फिर बिल्कुल ये अगर आपको ये बात मुश्किल लगी है जो मैंने कराई है तो बहुत शर्म वाली बात है ये आप प्रैक्टिस वाली बात है और अगर आप ये बात करो ये बात मैं आपको तकरीबन सारी दिखा चुका हूं आई डोंट थिंक सो कि इसको प्रॉब्लम चलो जी बैठ जाए क्या होगा
जी आपने ये डिटरमिनेंट निकाला, आपने ये डिटरमिनेंट निकाला कितने साइज m मैट्रिक्स और m मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है, तो साइज कितना होगा इसके पास में बड़ा जो कि n होगा, ठीक है। और वो उसके लिए हमने फंक्शन बनाया है डॉट साइज से नोट करा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट निकाला, ओके। एसेंशियली हमने करना ये है कि हमने इसके हर एक कॉलम पर ओके ऐसी एक्सपेंशन होती है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स पड़ी हुई है, यहाँ पर है A1 A2 A11 A12 A13 अप टू A फॉर एग्जांपल n सॉरी 1 है, ठीक है। और इस तरह ये क्या है A21 A22 A23 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने क्या करना है, इस रो के साथ एक्सपेंशन करनी है, तो इसके जितने कॉलम हैं उतनी दफा आपने एक लूप चलाना है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटीजर रिजल्ट बना लेता हूँ, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है क्योंकि हमने एक्यूमुलेट करना है, चीजें उनको ऐड अप करना है, ठीक है ना। नहीं था ना आइडिया, ये हमने A11 लिखना है, फिर मैट्रिक्स बनानी है, लेकिन ये रो गई ये कॉलम है, ठीक है। तो हमने एक्चुअली M11 बना, ठीक है ना। फिर हमने क्या करना है -A12